सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे देश के बच्चों? आज हम बैंकिंग का सेकंड क्लास देखेंगे। बैंकिंग के फर्स्ट क्लास में आपने देखा था कि कैसे कमर्शियल बैंक काम करती है, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कैसे मनी क्रिएशन का काम किया जाता है। मनी क्रिएशन का सबसे प्रमुख काम है कमर्शियल बैंकों का। ये लास्ट क्लास से आपने सीखा है इसको। अगर नहीं सीखा है तो पहले लास्ट क्लास जाके देखिए बैंकिंग का द फर्स्ट पार्ट, उसके बाद ये पार्ट देखिएगा, बिकॉज बिना उसको देखे आपको ये वाला क्लास, ये वाला लेक्चर समझ में नहीं आने वाला है। सो मैं आपको नीचे में लिंक दे दूंगा, आप जाके देखिए अच्छा से, और उसके बाद यहां आकर इसको देखना है जी। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई से, आईसीएसई बोर्ड से, या किसी भी स्टेट बोर्ड से, सारे के सारे बोर्ड्स में ये वाले पोर्शन हैं, ये सिलेबस है, इसीलिए अच्छा से पढ़िए। बैंकिंग आपके लिए, आपके जिंदगी में भी और आपके पढ़ाई में भी, दोनों जगह काम आएगा, इसीलिए अच्छा से पढ़िए इसको और कॉपी में नोट कीजिए। बच्चे, आप कॉपी में नोट करते हुए जाएंगे तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। चलते हैं हम लोग आगे, आइए देखते हैं। आज जो चैप्टर का, आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है बैंकिंग का पार्ट 2 है आज। ठीक है, बैंकिंग पार्ट 2, तो आप इसको नोट करते हुए चलेंगे। द थिंग इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में क्या है? पहला, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। आइए हम पहले समझेंगे सेंट्रल बैंक क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसका फंक्शंस क्या क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो क्लास है ये आप स्किप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक। आइए समझते हैं। तो कहता है सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी। सेंट्रल बैंक क्या है? एक अपेक्स बॉडी है, बैंकों का बैंक है, इसीलिए क्या कहा गया? इट इज एन अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। सारे बैंक का मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर को यही डायरेक्ट करता है। बैंक ही है कौन? आरबीआई ही है। आरबीआई ही है जो कि सारे बैंकों का मॉनेटरी स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है, पॉलिसीज बनाता है। ठीक है, आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, 1935 में स्टैब्लिश हुआ है आरबीआई। और कैसे पास हुआ, कैसे आया? तो आरबीआई जो है वो 1934 में एक रिजोल्यूशन पास किया गया। 1934 में एक रिजोल्यूशन पास किया गया पार्लियामेंट में, उससे आरबीआई का एग्जिस्टेंस में आना हुआ है। आगे मूव करते हैं जी। अब आरबीआई का फंक्शन क्या क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई? देखो क्या है, पहला क्या है? करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू मतलब क्या हुआ? देखो, आज इंडिया में जितने भी करेंसी नोट्स छापे जाते हैं, करेंसी नोट्स, जितने भी करेंसी नोट्स है जी, आज इंडिया में जितने भी करेंसी नोट्स हैं सब के सब आरबीआई ही छापते हैं, क्योंकि अब एक का नोट छपता नहीं है। पहले क्या था ना, एक का नोट और कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती थी, तो कॉइन्स तो आज भी छापती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन नोट्स क्या है? नोट्स, एक के नोट छपने बंद हो गए, तो जितने भी नोट्स है ना सब का सब छापता कौन है? आरबीआई छापेगा। कौन छापता है? आरबीआई छापता है। नो, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का बैंकर है। मैंने कहा था तुमको, कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट ने क्या किया था? 1,86,000 रुपए, 1,86,000 करोड़ रुपए आरबीआई से विड्रॉ किए थे जी। आरबीआई से विड्रॉ किए थे। इतना बड़ा अमाउंट क्यों विड्रॉ किया गया? क्योंकि कोविड के बाद सब कुछ खत्म हो चुका था। बाजार को फिर से जिंदा करने के लिए लोगों के हाथ में पैसा आए, मींस गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये पैसे कहां जाएंगे? रेलवे बनेगा, पुल्स बनेगा, स्कूल्स बनेंगे, तो वहां पे क्या होगा?
लोगों के हाथ में, मजदूरों के हाथ में पैसा आएगा, इंजीनियर्स के हाथ में पैसा आएगा, सीए के हाथ में पैसा आएगा, राइट। तो क्या होगा, आप वो लोग जब पैसा आएगा तो वो लोग खर्च करेंगे ना मार्केट में, सीमेंट बिकेगा, ईंटें बिकेंगे। जब वहां पे कंस्ट्रक्शन चालू होगा तो एक दो चार नई नई दुकानें खुल जाएंगी बिस्किट बेचने के लिए। तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कंट्री में पैसा का फ्लो, सर्कुलेशन चालू हो जाएगा, पैसा का सर्कुलेशन चालू हो जाएगा जी। तो क्या होगा, इससे इकोनॉमी में रफ्तार मिलेगी, लोग खर्च कर पाएंगे, क्योंकि एक का खर्चा दूसरे का इनकम होगा, तो इनकम का जनरेशन चालू हो जाएगा। आइए देखते हैं, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये क्या है, जब जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है ना, तो ये कुबेर जी महाराज बन के आते हैं, ये कुबेर जी महाराज बन के आते हैं और गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड करते हैं जी। नेक्स्ट क्या है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, बैंकों का बैंक है। जब जब बैंकों को जरूरत पड़ती है ना पैसे की, मैं समझाऊंगा तुमको कैसे क्या हुआ था, एक बार की घटना है, मैं समझाऊंगा तुमको, ये बने रहना किसी लेक्चर में, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी। तो जब जब बैंकों को आवश्यकता पड़ती है ना पैसे की, ये आता है, ये संकट मोचन बन के आता है सामने में, और संकट मोचन बन करके ये बैंकों को पैसा प्रोवाइड करता है जी। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, जब जब महंगाई आती है मार्केट में, जब जब पैसे की किल्लत होती है मार्केट में, तब तब आरबीआई बाजार में आता है, और आरबीआई बाजार में आने के बाद क्या करता है, पैसे मनी सप्लाई को बहाल करता है, मनी सप्लाई करता है। तो ये सब काम है। तो क्या क्या काम है देखो, फर्स्ट वन इज करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। नेक्स्ट इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है। देन क्या है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। देन इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, मनी सप्लाई का कंट्रोलर है, कब हाथ बांधना है, कब हाथ छोड़ना है, पता है इसको। तो ये सारी बातों को आप याद कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको याद कर लीजिए। आगे मूव करते हैं हम लोग। का जो अगला फंक्शन है वो क्या है, एंड ये फंक्शन सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन आम जनता से जुड़ा हुआ फंक्शन है, हमसे और आपसे जुड़ा हुआ फंक्शन है जी। ये क्या है देखो, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्या है देखो, पहला क्या है, रेपो रेट। रेपो रेट ये क्या होता है सर, रेपो रेट क्या होता है सर, क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है देखो, रेपो रेट क्या होता है, जिस तरीके से हम कॉमर्शियल बैंक से हम लोन लेते हैं, मींस आम इंसान जो लोन लेगा, राइट, जो आम इंसान लोन लेगा, कॉमन पर्सन से जो आम इंसान लोन लेगा, उसी तरीके से कॉमर्शियल बैंक भी आरबीआई से लोन लेती है, आरबीआई से लोन लेती है कॉमर्शियल बैंक। क्यों लेगी, क्योंकि इसको फर्दर गुड्डू को लोन देना है, फर्दर गुड्डू को लोन बांटना है, इसीलिए आरबीआई क्या कहेगी, इसलिए कॉमर्शियल बैंक क्या कहेगी, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगी, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है जब जब उसको पैसे की दरकार होती है, और जब पैसे की दरकार होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो आरबीआई उसको लोन देती है। अब जो आरबीआई इसको लोन दी, तो जो इंटरेस्ट रेट होगा उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रेपो रेट, उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रेपो रेट। जो आरबीआई चार्ज करती है इंटरेस्ट किससे, कमर्शियल बैंक से, उसको हम कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। और इसका रिवर्स, जब कमर्शियल बैंक के पास आइडियल पैसा होता है, जब कमर्शियल बैंक के पास आइडियल पैसा होता है जी, जब कमर्शियल बैंक के पास आइडियल पैसा होता है, तो जब कमर्शियल बैंक के पास आइडियल पैसा होगा, उस समय कमर्शियल बैंक, जैसे हम एफडी करते हैं बैंक में, वैसे ही कमर्शियल बैंक क्या करती है,
अपना पैसा आरबीआई को देती है, तो आरबीआई क्या करती है, इसमें इंटरेस्ट देती है कमर्शियल बैंक को। जैसे कि हमें एफडी में बैंक इंटरेस्ट देती है, वैसे ही आरबीआई भी बैंकों को इंटरेस्ट पे करती है। उस इंटरेस्ट का नाम होता है रिवर्स रेपो रेट, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। हम उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, जो आरबीआई इंटरेस्ट पे करती है कमर्शियल बैंक को। ठीक है जी, मेरी बात समझो। अब क्या है, देखो अब समझो क्या है। एक होता है बैंक रेट। बैंक रेट और रेपो रेट दोनों एक ही जैसा चीज है। बैंक रेट और रेपो रेट दोनों एक ही जैसा चीज है, बट बैंक रेट क्या है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है। बैंक रेट क्या होता है, जब आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक को, तो उस समय उस इंटरेस्ट को कहते हैं, उस इंटरेस्ट का नाम होता है बैंक रेट, उसे हम कहते हैं बैंक रेट। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा रेपो रेट, शॉर्ट टर्म के लिए होगा रेपो रेट, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा, बैंक रेट होगा। ठीक है जी, समझ में आया। आगे मूव करते हैं जी। देखो क्या है बच्चों, मेरी बात सुनो। तो पहला क्या हो गया, द फर्स्ट वन इज रेपो रेट, जो कि शॉर्ट रन या शॉर्ट टर्म लोन है। कौन देगा, आरबीआई देगी। किसको देगी, कमर्शियल बैंक को देगी। ठीक है, बैंक रेट क्या है, कब कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म लोन लेती है आरबीआई से, उस समय जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, उसे हम कहते हैं बैंक रेट। नाउ नेक्स्ट वन इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसी का उल्टा है, रेपो रेट का उल्टा है रिवर्स रेपो रेट। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देती है, तो आरबीआई बदले में उसको इंटरेस्ट पे करती है। उस इंटरेस्ट का नाम है रिवर्स रेपो रेट। नाउ देखो क्या होता है बच्चों, रेपो रेट जब आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करेगी, किससे करेगी, कमर्शियल बैंक से करेगी जी। अब कमर्शियल बैंक को जब शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है आरबीआई, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है, तो क्या चार्ज करती है, रेपो रेट चार्ज करती है। जब आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करेगी, तो क्या करेगी, बैंक रेट चार्ज करती है। उस इंटरेस्ट का नाम है रेपो रेट एंड बैंक रेट। ठीक है, मेरी बात समझना। अगर इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया जी, इन्फ्लेशन महंगाई, आप जानते हैं महंगाई का क्या दर है, इंडिया के लिए माना गया है कि 4% इज द आइडियल रेट, 4% आइडियल रेट है इन्फ्लेशन का। लेकिन आरबीआई बर्दाश्त कर सकती है -2 +2, यानी कि 2 से लेकर के 6 तक। मतलब -2 +2 मतलब क्या हो गया, 2 से लेके 6% तक बर्दाश्त कर सकते हैं जी, इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइडियल क्या है, 4%। नो, जब आपका महंगाई ज्यादा हो जाए, तो क्या करेगी आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी, जिससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा। और जब कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा, तो वो आम जनता गुड्डू को भी महंगा दर पे देगी। और जब गुड्डू को महंगा मिलेगा, तो क्या होगा, वो घर बनाना पोस्टपोन कर देगा ना, वो कार खरीदना पोस्टपोन कर देगा ना। यानी कि जब, इसके बाद हम कंटिन्यू कर देंगे, आप पढ़िए से।